मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार की विधानसभा चुनाव की जीत की एक बड़ी बुनियाद के तौर पर सामने आई है। 18 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की राशि एक मदद के तौर पर मिलती है। इस मदद से गरीबों, मजलूमों और वंचित परिवारों के लिए सिर्फ एक सहारा ही नहीं, बल्कि हर महीने एक छोटी ही सही पर एक रकम का आसरा तो जगह है। हालांकि कई दफा कुछ वजहों से इसकी मासिक किश्तें लड़खड़ाती हुई दिखी हैं, लेकिन राज्य सरकार ने एक मुश्त रकम देकर अपनी मंशा साफ कर दी है। आज सूबे की हेमंत सरकार कई शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर मैया सम्मान योजना के बारे में बताने के साथ साथ अपना महिमा मंडन भी कर रही है। बेशक ये मामूली वैसे हों, लेकिन राज्य सरकार के लिए हर महीने देना एक बहुत बड़ी रकम अपने खजाने से है। अभी तक ये बेधड़क और बेझिझक चल रही है। कुछ खटपटे और दिक्कतें आई हैं, लेकिन देर सवेर एक साथ पूरा पैसा मिल ही जाता है। लिहाजा हेमंत सरकार की नीयत पर अभी तक तो सवाल नहीं उठाया जा सकता है। झारखंड सरकार को पैसा देने से ज्यादा उलझन इस चीज की हो रही है कि कैसे सही लोगों को इसका लाभ मिले, क्योंकि लगातार गड़बड़झाले और ठगी की शिकायतें मिल रही हैं। दलाल बाबू और भैया नेताओं ने तो इसके जरिए अपनी दलाली की दुकान ही खोल दी है। कईयों ने तो बगैर आहर्ता के ही रकम लेकर सरकारी पैसे को चूना लगाया है, तो कई वाजिब हकदार आज भी वंचित हैं और बाबुओं और दफ्तरों की चक्कर काटने में ही दिन कट रहे हैं। अभी जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में ही मुस्लिम महिलाओं के नाम पर पैसे निकाले जाने की खबर सामने आई है, जबकि जांच में पाया गया है कि वहां मुस्लिम परिवार रहता ही नहीं था। इस दरमियान जमशेदपुर में भी ऐसे ही योजना का लाभ लेने वाले 2912 खाते चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 2 या 2 से अधिक नामों से पैसा लाभार्थियों ने उठाया है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि कईयों ने इसका बेमतलब फायदा उठाया है। राज्य सरकार ने सिलसिलेवार ढंग से इसकी जांच की और उन लोगों की छटनी की जो फर्जी तरीके से पैसे लेकर सरकारी पैसे पर मौज कर रहे थे। अभी भी ऐसे कई फर्जी लोग फायदा ले रहे हैं, जिन्हें पकड़ने और हटाने की प्रक्रिया जारी है। जांच और सत्यापन प्रक्रिया में इतनी पेचीदगियां और गलतियां सामने आई है कि 1-2 नहीं बल्कि लाखों लाभुक अपात्र पाए गए हैं, जिनको योजना की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। 2.5 लाख लाभार्थियों को अपात्र घोषित किया गया है, क्योंकि ये सभी इसके मानक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये पाया गया कि इन लोगों ने अपने दस्तावेज नहीं जमा कराए थे और न ही बैंक खाते को आधार से ही लिंक किया था। इसीलिए अप्रैल और मई महीने की किश्त इन्हें नहीं दी जाएगी। माना जा रहा है कि सत्यापन की ये क्रम आने वाले समय में सख्त और पारदर्शी होगी, ताकि किसी को भी इसे लेकर दुविधा ना हो। फिलहाल 54 लाख महिलाएं मैया सम्मान योजना का फायदा उठा रही हैं। अभी प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी चीज की है तो लाजमी तौर पर मैया सम्मान की मिलने वाली राशि की ही है। शहर से लेकर गांव तक में चर्चा सुनने को मिलती है। बीच बीच में इसकी किश्तें लड़खड़ाने यानी कि नहीं मिलने से लाभुकों के चेहरे पर मायूसी और सरकार के प्रति गुस्सा भी गहरा जाता है। हालांकि अगर देखें तो सरकार के लिए मैया योजना के पैसे को जुगाड़ करना और हकदार व्यक्ति को देना दोनों ही एक चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि 2,500 रुपए की रकम हर महीने 54 लाख महिलाओं को मुफ्त में देना कोई बच्चों का खेल नहीं, बल्कि बहुत बड़ी रकम है।